मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान की मुसलसल बदलती हुई, तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर। बहुत सी नई डेवलपमेंट्स वहां पर हुई और इस वक्त ये जो दुनिया में कह लीजिए अफगानिस्तान की वजह से जो क्राइसिस आया हुआ है और सब लोग इसके मुतालिक क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर भारत का क्या सोचना है और भारत इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहा है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं। मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी। एक्स एनवॉय टू कनाडा एंड साउथ कोरिया, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है और इसके अलावा शंघाई, जापान और पाकिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब विष्णु प्रकाश जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके आलिया जी। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जी, बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह मैंने बात की, हम बात का आगाज़ करेंगे। इस वक़्त कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हुई, हम देख रहे हैं इस वक़्त के अफ़गानिस्तान में कुछ आ रहा है कि निमरोज़ सूबा और इस तरीके से जो है वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके भी स्टैंड्स जो भी आता है वो भी हमें पता चलता है। बल्कि अभी कुछ एक खबर ये भी आई थी कि एक जो उनके तर्जुमान थे, उनके कत्ल की खबरें भी आ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक़्त इस सूरत-ए-हाल को जो क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ और थी, फिर बदलती चली जा रही है। तो इस वक़्त भारत इसको कैसे देख रहा है? आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, ये बहुत ही एक अफ़सोसजनक डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएँ, तो 2001 से लेके और 2021 तक जो या 20 साल में क्या हुआ? 20 साल में और उससे पहले 6 साल तालिबान की हुकूमत थी और ये 20 साल में ख़वातीनों को, बच्चियों को, लड़कियों को तालीम हासिल होने लग गई। तकरीबन 40% जो कॉलेजेस, स्कूल्स में पढ़ते हैं वो अब बच्चियाँ पढ़ती हैं। ख़वातीनें कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। उन देखिए, चेयरमैन माओ कहा करते थे कि विमेन होल्ड हाफ द स्काई, कि ख़वातीन आधी दुनिया, आधा आसमान उनके नाम पे है। तो बच्चों का था, थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ था, डेवलपमेंट हो रही थी। हालांकि बहुत बहुत परेशानी भी हो रही थी अफ़गानिस्तान में, क्योंकि हुँ। मुसलसल लड़ाई हो रही थी, पर डेवलपमेंट भी हो रही थी। और अब देखें क्या हो रहा है कि जो 212 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ ग्रामीण एरियाज, जो हम रूरल एरियाज कहते हैं, मुझे उर्दू का शब्द नहीं पता, तो वहाँ क्या हो रहा है? दोबारा से वही जो पहले होता था। अ, और औरतों को, लड़कियों को तंग किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। एक ख़वातीन को शायद बदख्शान में था या कहाँ, उनको कार से निकाल के इसलिए गोली मार दी, भून दिया कि उन्होंने बुर्का नहीं पहना हुआ था। तो अब एक अगर आप समझें, कोई भी कहें कि देखिए, आप शारिया लॉ लागू करती हैं, आप अमीरात बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, और कहें कि 12 साल से बड़ी अगर बच्चियां होंगी तो हमारे जो लड़ाकू हैं, हमारे जो तालिबान के फाइटर हैं, उनका हक बनता है उनको उठा के लेके चले जाना। तो आप इसको किस तरह से समझती हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। हमारे हिसाब से तो इंसानियत के बिल्कुल विपरीत है, के खिलाफ है। तो जिस तरह की हुकूमत ये लाना चाहते हैं, किसी का हाथ काट दिया, महिलाओं को, ख़वातीनों को पत्थर मार मार के मार दिया, तो ये आज के दिन में, आज के समय में अगर ऐसी हुकूमत आ रही है, जिसका अंदेशा है, डर है, क्योंकि देखिए, जब ये पावर में नहीं होते तो इनसे जो मर्जी कहलवा लीजिए। इनके स्पोक्स पर्सन दोहा में भी कहते हैं कि उन्होंने चीन को भी भरोसा दे दिया है, आप लोगों को भी शायद दे दिया है, रूस को भी दे दिया है, पर वो तब तक है जब तक कि ये लोग अपोजिशन में हैं, क्योंकि इस वक्त ये चाहते हैं कि अफगान सरकार को सपोर्ट ना किया जाए और उनके खिलाफ ना हो। और एक बार ये हुकूमत में आ गए तो जो इनका तौर तरीके हैं, वो, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो। अफगान तो खैर साथ तो हमारी दोस्ती है, बहुत भाईचारा है, तो अफगानिस्तान ऐसा हश्र डिजर्व नहीं करते।
ज़रूर, बिल्कुल ठीक। सर ये जो आपने बात की ख़वातीन की और इसके अलावा वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से सिचुएशन रहती है, बिल्कुल हम इससे तो कौन एग्री नहीं करेगा। यही तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि देखिए अगर वो आ जाते हैं तो वहाँ पर ये कैसी सिचुएशन होगी। एक बात जो सर आपने ये कही कि जो पूरी दुनिया है वो इसको कैसे जो है वो तस्लीम करेगी। अच्छा एक चीज़ हमने ये देखी कि मसलन यूके की तरफ से 1-2 कंट्रीज़ और हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए थे जिसमें कहा गया था कि अगर ये जब अपनी हुकूमत बनाते हैं तो हम जो हैं वो इनके साथ होंगे अगर ये अपनी ये सब तब्दीलियाँ कर लेते हैं यानी इस तरह की जो वहाँ पे ख़वातीन और वो हैं। और उसके बाद अब हमने देखा कि ये भी एक स्टैंड सामने आया कि इनकी जो अगर ये अपनी सल्तनत कायम करते हैं तो उसको जो है नहीं माना जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर ये वहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं और इस तरीके से अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं, तो कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो उनके साथ शामिल होंगे और उनको एक्सेप्ट कर लेगी दुनिया या आप समझते हैं कि नहीं? अगर तो इंसानियत के दायरे में रहेंगे ये लोग, इंसानियत के दायरे में रहेंगे तो कुछ देश अ, ना चाहते हुए भी कहेंगे कि ठीक है, अगर आपकी हुकूमत है तो ठीक है, आपकी हुकूमत है। पर अगर इंसानियत के दायरे से बाहर चले जाएंगे और जुल्म करेंगे, कत्ल करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, ख्वातीनों पे जुल्म करेंगे, तो जाहिर है कि कोई भी किसी भी देश को इनको मान्यता देनी या इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, सर ये जो आप पहले हम ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भारत की बहुत बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पर थी और ज़ाहिर है कि डैम्स और सब कुछ सड़कें और ये स्कूल्स और कॉलेज एवरीथिंग। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि एक ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल हमें बयानिया मिला देखने को जो नैरेटिव आया कि इस वक़्त जो है भारत को बहुत नुकसान पहुँचा, इसकी वजह ये कि अब वहाँ पे वो काबिज़ हो गए। फिर आप लोगों ने अपने कॉन्सुलेट्स वगैरह वो सब कुछ जो है बंद कर दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इंडिया की जानिब से कोई और जो है वो कहना चाहिए कि एक नया नैरेटिव या ये कि कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहाँ पे किस तरीके से आप एंगेज कर सकें? जी, जी। बहुत उम्दा सवाल है। देखिए मैं थोड़ा-सा इसको जहाँ आप चाहेंगे मैं रुक जाऊँगा, पर मैं थोड़ा-सा ब बैकग्राउंड बता दूँ कि जी। पाकिस्तान में एक नैरेटिव थी किसी ज़माने कि 25 कॉन्सुलेट थे भारत के। तो और सब फिर धीरे-धीरे समझ गए कि वो एक इमेजिनेशन थी। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, उसमें से 3 बंद हो गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी की हम ज़ाहिर है अपने लोगों को इनसिक्योर एरिया में नहीं छोड़ सकते और एक कॉन्सुलेट अभी बचा है मेरा ख्याल मज़ार शरीफ में और एक एम्बेसी है काबुल में। तो ये हमारी डिप्लोमेटिक प्रेज़ेंस है। अब जो हमारी जो जो हमने हुआ किया है, हमने पिछले 20 साल में क्या किया है? तकरीबन 3 अरब डॉलर, 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है आलिया जी? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमको रिटर्न चाहिए, है ना? अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफ़िट चाहिए। हुँ। अगर हम डैम बनाए हैं, हमने पार्लियामेंट बनाई है, सड़कें बनाई हैं, ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, तो क्या हम उसमें से कुछ लेके आ रहे हैं? हम तो कुछ नहीं लेके आ रहे। फ़र्क ये है कि हमारे ओवरहेड ज़ीरो होते हैं। कई कई देशों से, मुल्कों से जब डेवलपमेंटल असिस्टेंस आती है, तो काफ़ी वापस चली जाती है उनके कंसल्टेंट्स को। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है और हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी मुल्क को जाके, किसी भी मुल्क को, कि आपको ये चाहिए या आप ये कीजिए, वो कीजिए। हम सीधा ये पूछते हैं कि साहब आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान की प्रायोरिटी उनको पता होगी, पाकिस्तान की प्रायोरिटी तो उनको पता होगी। तो जो उन्होंने उनकी प्रायोरिटीज़ थी, हम अपनी काबिलियत के हिसाब से देखिए हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम कोई अमीर मुल्क तो है नहीं। तो 3 बिलियन डॉलर का अगर हमने सपोर्ट दी है, तो ज़ाहिर है हमने अपनी डेवलपमेंट को रोक के उनकी डेवलपमेंट में शेयर किया है। तो ये हमने किया है और हमने उनको ट्रेनिंग दी है। काफ़ी जगह पे उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया है। तकरीबन 65,000 उनके बच्चों को हमने तालीम दी है, ट्रेनिंग दी है। उनके आर्मी में, उनके पुलिस में, उनके इलेक्शन कमीशन में, उनके जहाँ-जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ-वहाँ हमने उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की है। तो ये हमारा किरदार रहा है और हाँ, हमने
जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अंदरूनी चीज़ नहीं पता, मैं भी अखबारों में आपकी तरह पढ़ के बोल रहा हूँ कि हमने कुछ उनको इक्विपमेंट भी दिया है, मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया है जो हम दे सकते थे। तो ये हमारा इन्वॉल्वमेंट रही है। और जी बताएं। सर यही जो हम बात करें इसके हवाले से कुछ दिन पहले उस तरफ से एक ये भी कहा गया था कि हमें जो है वो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जो है हम फ़ौज की मदद भी लेंगे, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी। तो इस बारे में जो है वो क्या स्टैंड है आपका? क्या इस हवाले से भी मदद कर सकते जी, हैं? जी, 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 जी। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ हो। जो ये मेरा पर्सनल मत है, और जहाँ तक मुझे पता है ये बड़ा वाइड स्प्रेड ओपिनियन है। अफ़गानिस्तान में जो मेरी समझ है, ये कहते हैं कि इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। कब्रिस्तान है जो देश इनमें, जो मुल्क इसमें जाते हैं। तो हम किसी भी सूरत हाल में अपनी फ़ौज भेजें, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर कम से कम जितनी मुझे समझ है, और कोई मुझे पूछेगा तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि और कुछ कर लीजिए, फ़ौज मत भेजिए। ठीक, सही। अच्छा सर एक चीज़ ये भी कि जिस तरह हमने अभी बात की कि भारत की इतनी डेवलपमेंट्स वहाँ पर हैं और ज़ाहिर है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो है वो भारत की मौजूदगी इस वजह से है क्योंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ होने की वजह से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो आप पाकिस्तान से पूछ लीजिए। जो पाकिस्तान के आपके भाई-बहन हैं, वो ज़रूर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर ये कहते हैं तो आप उनकी सुन लीजिए। कम से कम मुझे मुझे मालूम नहीं है। अगर जो होता तो मैं आप ज़रूर बयान कर देता। ठीक, सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर ये जो हम सूरत एक चीज़ ये भी सामने मैं आती रही एक कि चीज़ आपसे बार-बार पूछ सकता हूँ कि चाय जी मैं कॉफ़ी प्लीज़। कॉफ़ी पी सकता हूँ आपसे बात जी सर, करता-करता? प्लीज़, प्लीज़, जी, प्लीज़, प्लीज़, थैंक यू, प्लीज़, ज़रूर, थैंक यू, ज़रूर सर, थैंक इसमें यू। तो पूछने की कोई बात ही नहीं, नहीं। आपका जो हाँ, हाँ जी, बताएँ। नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह कई मर्तबा तालिबान ने ये कहा कि हम अपनी जो है वो बिल्कुल एक नए ये कहा जाता है ना कि ये नए वाले हैं तालिबान, ये गुड और बैड की जो एक आती है और उनकी तरफ से स्टार्ट में आपने देखा सुहेल शाहीन इस तरह के जो भी तर्जुमान सामने हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा अब अच्छे बन के दिखाएँगे, स्कूल, तालीम, बच्चियों की ये सब। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ वाक़यात जब जैसे-जैसे वो आगे बढ़े, कुछ वाक़यात ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिसमें जो है वो फुटेजेस आती हैं और जब वो वायरल होती हैं तो पता चलता है कि ये तो वही सूरत-ए-हाल है। तो आपको लगता है कि अगर वो ये कह रहे हैं तो वाक़ई वो दुनिया के दबाव की वजह से बदलेंगे अपने आप को? उनमें बहुत बदलाव आया है, क्योंकि बदलाव ये आया कि अब उनको बातचीत करने का ढंग आ गया है। उनको ये पता लग गया कि अगर आलिया जी कुछ पूछ रही हैं तो उनको क्या जवाब देना है, विष्णु प्रकाश पूछ रहे हैं तो क्या जवाब देना है। जो भी जिनसे भी बात करते हैं उनको जो सुनना होता है सुना देते हैं। पर हुँ, हकीकत जो है वो सबके सामने है, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जहाँ-जहाँ इन लोग ये हुकूमत में आए हैं या कंट्रोल में आए हैं, तो जो इन्होंने किया है वो तो कोई छुपा नहीं हुआ। और इनकी जो विचार है, जो इनका आउटलुक है, जो इनकी ट्रेनिंग है, उसमें से अगर ये कोई बदल जाएँ, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर बदल गए तो तालिबान रहेंगे नहीं। इनका जो सारा सारा अ, मैं हिंदी में जैसे दृष्टिकोण कहते हैं, पर इंग्लिश में इनका आउटलुक जो है, वो एक 7वीं शताब्दी का है। जो 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में जो एक इस्लामिक एमिरेट बनाने का है, तो इनके तो सारा एटीट्यूड वही है, तो कैसे बदलेंगे? मुझे नहीं लगता कि कतई भी बदलाव आएगा। और जब ये कह रहे हैं कि मैंने आज ही पढ़ा है कि जैसे बदख्शान में जहाँ ये लोग ये इनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, एक महिला को, एक खातून को इसलिए कार से निकाल के गोली मार दी। ये भी नहीं कि भैया आपने डरा दिया है कुछ, कि आपने बुर्का नहीं पहना हुआ। और ये कहना कि हम कई जगहों पे इन्होंने फतवा भी जारी कर दिया है, कि कि शारिया लागू कर दिया। उसका मतलब ये कि 12 साल से ज़्यादा की कोई बच्ची होगी, हम उसको उठा के ले जाएंगे। तो अगर ये बदला हुआ तालिबान है तो मेरा कुछ कहना नहीं है उसके बाद।
ठीक। अच्छा सर अमेरिका इस बारे में जो है जिस तरह अमेरिका की तरफ से बहुत सारी ऐसी एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो अकेला नहीं छोड़ेंगे अफ़गान हुकूमत को और इस तरह की चीज़ें। जबकि इससे पहले हमने देखा कि जब अशरफ गनी वहाँ पर प्रेज़िडेंट अशरफ गनी तशरीफ़ लेकर गए तो प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि अब हमने जो करना था कर दिया, हमने आप पे छोड़ दिया, अब ये आपका मामला है, आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका किस तरीके से वहाँ पर मदाखलत करके अब मदद कर सकता है जबकि उन्होंने अपनी जो ट्रूप्स हैं वो निकाल लिए वहाँ से? वैसे तो उनके अमरीकी दोस्तों के मन में क्या है, ज़हन में क्या है, मैं कह नहीं सकता और मेरे लिए ये कहना भी गलत होगा। पर क्योंकि मैं अब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो मैं एक अपना असेसमेंट आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। जी, जी। देखिए, अमेरिका बिल्कुल थक चुके थे, बिल्कुल थक चुके थे। और इतना अनपॉपुलर हो गया था ये जो लड़ाई है अमेरिका में। तकरीबन 2500 इनके सोल्जर्स मर गए थे। अगर आप नेटो के और देख लें तो तकरीबन 3500 के करीब इनके सोल्जर्स मर गए थे। और बाइडेन साहब ने ये भी कहा इट्स अ फॉरएवर वॉर, ये कभी ख़त्म ना होने वाली जंग है। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम तो वहाँ गए थे कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं गए थे। हम तो गए थे ये देख करने के लिए कि यहाँ से जो दहशतगर्दी है दोबारा से ना हो, ये हमारा मकसद था। तो जैसे गोल पोस्ट शिफ्ट होते हैं, शुरू में कुछ, किसी में कुछ। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई बीमार हो, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, उसका हार्ट रिप्लेसमेंट करना हो, तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, वो आपकी छाती खोल के आपका हार्ट नया लगा दे, फिट कर दे और खुला छोड़ दे। कि मेरा काम तो बस ये था कि हार्ट का निकाल के ठीक कर रिप्लेसमेंट करने था। हम आपकी चेस्ट बंद करने का काम नहीं है मेरा। तो अब एक तरह से आप देखें तो मुझे और कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि आपने के 20 साल में तकरीबन 60-70 हज़ार आम जनता के लोग मर गए। 50,000 के करीब, 55,000 के करीब अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग मर गए। तालिबान सिर पे चढ़ा हुआ है। आपका अभी आप बाहर नहीं निकले, उससे पहले आधे से ज़्यादा एरियाज़ में तालिबान का कंट्रोल है। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो पर हकीकत ये है, और हेनरी किसिंजर ने तो यहाँ तक कहा था कि इन्होंने, किसी ने कहा कि हेनरी किसिंजर को पूछा अभी कुछ दिन पहले कि यूएस अमेरिका की एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी। तो उन्होंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट एग्जिट, देयर इज नो स्ट्रेटजी। तो मैं उनको उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हर एक मुल्क वो करेगा जो वो चाहता है। पर उन्होंने तो हाथ धो के निकल गए हैं और अफगानिस्तान को अपने सूरत हाल पे छोड़ गए हैं। एक बार वो यहाँ से चले गए तो ये कहना कि साहब हम हवाई कवर देंगे, ये देंगे, वो शायद देंगे। पर मेरा तो एक मामला मानना है कि जो जो सफ़र करेंगे अवाम करेगी। सबसे बड़ा नुकसान अवाम को होगा, लोगों को होगा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत वो करते हैं जो बड़ी ताकत चाहते हैं। जी, बिल्कुल आपने एग्ज़ैक्टली जो एनालिसिस किया है वो वही नज़र आ रहा है कि वो निकल चुके हैं अब इस वक़्त और एक ऐसे वक़्त पे इस तरीके से लगता था कि जैसे कोई उनका कहा ये जा रहा था कि इतने अरसे से प्लान आ रहा है और लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी प्लानिंग के बगैर रात के अंधेरे में जिस तरह कहते हैं इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं वो। सर अभी कुछ दिन मेरा ख़्याल है 2-4 रोज़ पहले जो प्रेज़िडेंट अशरफ गनी है उन्होंने एक अपने पार्लियामेंट के इजलास में उसमें उन्होंने बात की और ये कहा कि एक नया सिक्योरिटी प्लान अमेरिका की तरफ से हमारे पास मौजूद है और उस सिक्योरिटी प्लान के उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई लेकिन उनका ये कहना था कि इसके मुताबिक हम 6 महीने में तालिबान को शिकस्त दे देंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है इन, या हो इंश, सकता है इंश, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, तो सर उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई लेकिन जो मुझे हम भी नहीं देख रहे हैं पता जी, मुझे सिचुएशन तो किसी ने कंसल्ट किया नहीं है। मुझे अच्छा, तो डिटेल्स ठीक पता है। नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि करेंगे तो जाहिर है हुँ। कि मैं तो यही चाहूंगा कि तालिबान हुकूमत में ना आए। तो मैं तो अपनी हुँ। दुआ ही कर सकता हूँ, मैं तो उनको अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ।
जी, जी, बिल्कुल ठीक सर, वो तो ज़ाहिर है कि जो सिचुएशन है वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसी ताकत हुक्मरानी में आए कि जो वहाँ पर ये हाल करे। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं कि कहाँ तक पहुँच चुके, कहाँ तक क्या हो चुका, उसके मुताबिक आपको लगता है कि इस सिचुएशन में वाक़ई वो कुछ इस तरह अब हो सकता है? देखिए आलिया जी, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इस वक़्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, जी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। तालिबान कहता है कि साहब हमने 80% हमने एरिया कवर कर लिया है। जो हुकूमत है वो कहती है नहीं साहब 40% किया है। तो हुँ, जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है तो एक कैजुअलिटी जो होती है वो हकीकत होती है कि कोई नहीं जानता हकीकत क्या है। तो आमतौर पे ये कहते हैं कि साहब आप बीच वाला मिडिल पाथ ले लीजिए। हुँ, तो अगर आप मिडिल पाथ लेते हैं तब भी जो अगर आप कर्व देखें, ग्राफ देखें, वो तो यही दिखाता है कि बड़ी तेजी से तालिबान के हौसले बुलंद हैं और जैसे अब अ, कल ही एक शहर पे इन्होंने काबू पा लिया है। वहाँ तो जो अफगान नेशनल आर्मी ने बिना लड़ाई झगड़ा किए उनको हथियार गिरा दिए कि आ जाइए साहब आप। तो जी। जो हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। हुँ, अ, मान आम तौर पे दुनिया भर में ये मानना है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि तकरीबन 75,000 75,000 तालिबान के लड़ाकू हैं। तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तान से जो दहशतगर्द हैं वो आए हुए हैं। तो ये लोग लगे हुए हैं और इनका इस वक्त जो एक आर्मी चीफ ने नहीं, एक सीनियर आर्मी ऑफिसर कमांडर ने यूएस सेनेट में बयान दे रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि मोमेंटम तालिबान के साथ है। तो लगता ये है, पर जो अशरफ घानी साहब कह रहे हैं ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। सर आखिरी सवाल मैंने उठा के रखा है वो वाला कि जिसमें आपकी जो पाकिस्तान में पोस्टिंग थी और पाकिस्तान में भी आप रह चुके हैं, उसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं बात करूँगी। मुझे बताइएगा कैसा तजुर्बा रहा आपका पाकिस्तान में? कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको एक अगर आप इजाज़त दें तो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा जो ख्याल बड़ा रखा आईएसआई के लोगों ने, बड़ी अच्छा। इज्जत के साथ रखा। तो जहाँ मैं जाता था वो काफ़ी लोग मेरे साथ साथ चलते थे, तो मुझे काफ़ी सिक्योर महसूस होता था। और अच्छा। और एक दिन मैं कहीं डिनर पे जाना था, तो मैं घूम रहा था क्योंकि खुद कार चला रहा था उस दिन, और मुझे रास्ता नहीं मिला। तो हमारे आईएसआई के लोग थक गए और एक ने गाड़ी आके लाके रोक ली और मुझे कहा कि साहब आपको वहां डिनर पे जाना है उनके घर। तो ये मैं लाइटर रिफ्रेन में कह रहा हूँ, पर देखिए जी। हकीकत क्या है। मैं काउंसलर पॉलिटिकल था, मेरी बैकग्राउंड सबको पता है कि उनको भी पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अब कोई अ, इंडियन डिप्लोमेट के लिए पाकिस्तान में पोस्टिंग आसान हो, ये होती नहीं है। क्योंकि हुँ, जैसे आप कह रही हैं कि ये मानना है कि इंडिया तो खुराफात कर रहा है अफगानिस्तान में, तो इंडियंस तो सब खराब होते ही हैं और इंडियन डिप्लोमेट तो बहुत ही खराब होते हैं। तो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। पर मैं तो अपनी आंखें खोल के गया था। मैं तो 15 साल कोशिश करके गया था पाकिस्तान में पोस्टिंग के लिए। क्योंकि देखिए मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर तो ये होता ना कि हम ज्योग्राफी बदल सकते, हुँ, है ना, एक जैसे पेड़ है, आपने आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि बड़े बड़े पेड़ों को आपने निकाला कहीं और जाके लगा दिया, तो हम शायद कहीं ना कहीं या कुछ ज्योग्राफी का करते, वो तो कर नहीं सकते। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जी। पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। 22-23 करोड़ की आबादी है, बढ़ रही है माशाअल्लाह। तो अ, अब मेरा एक डिप्लोमेट होने के नाते, एंड आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन, सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं हुँ, अपने देश पे फख्र है मुझे। पर ये भी मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े से तो कोई निकलने वाला है नहीं। कब तक लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? और अगर लड़ना है तो लड़ेंगे, पर
अगर हम मेरा तो ये मैं यही मानता हूँ कि अगर हम दोस्त नहीं हो सकते, कम से कम दुश्मनी तो ना हो, पड़ोस में कम से कम बिना लड़ाई झगड़े के तो रह सकें। तो मेरी आउटलुक मेरा यही है। बाकी खैर जो हुकूमत में है वो समझें कि क्या करना चाहते हैं। सर, आपने इतनी बढ़िया बात कर दी कि हमने जो नेबर्स हैं वो अपना ज़ाहिर है कि नेबर तो नहीं बदल सकते ना, आप जो जहाँ पर मौजूद हैं और आपने कहा कि चलें अगर इतनी दोस्ती ना हो तो दुश्मनी भी ना हो। सर आखिरी अब ये वाला आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप क्या कोई फ़ॉर्मूला है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकें? कई एतबार ऐसे आए जिसमें काफ़ी बेहतर भी रहे। लेकिन आप वो क्या समझते हैं चीज़ कि जो हम दोनों कंट्रीज़ वो करें तो फिर दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो सकें और चलिए मैं तो कहती हूँ दोस्ती भी हो, बॉर्डर्स खुलें, एक दूसरे की तरफ आना-जाना भी हो, ट्रेड हो, तिजारत हो, तो दोनों को फ़ायदा है इससे, नुकसान नहीं है। आलिया जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जाहिर है कि मैं इंडियन हूं तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, पर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। कोशिश करूंगा, शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूंगा। मुझे जी, ये पता है कि हमने कई बार ये कोशिश की है कि अ, कोई ना कोई रास्ता निकले। और जैसे वाजपेयी साहब 1999 में लाहौर बस यात्रा पे गए, उससे पहले उन्होंने अपनी म्यूजिक्स में यही कहा। तो अफसोस की बात यह है कि जब भी कोशिश होती है तो उसके जो अंजाम हैं वो कोई अच्छे नहीं होते। तो इसमें किसी के और का कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरान को बैठ के सोचना पड़ेगा, निश्चय डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। और आप अगर 70 साल पुराना पाकिस्तान देखें और आज का पाकिस्तान देखें, 70 साल पुराना हिंदुस्तान देखें और आज का हिंदुस्तान देखें, तो आपको सब जवाब मिल जाएंगे। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारी जो हम चाहते हैं वो शायद हम जो चाहते हैं वही कहते हैं, चाहे आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए। और एक आपको मैं याद करवा दूं कि मैं रिक्याविक आइसलैंड में पहली बार जब रोनाल्ड रीगन का और गोर्बाचोव की मीटिंग हुई थी, शायद मिड 80s में, कब मैं भूल गया। तो रोनाल्ड रीगन ने उनको हाथ मिलाते हुए कहा कि दवेरेआई नो प्रवेरेआई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। एंड दवेरेआई नो प्रवेरेआई रशियन कहावत है, पर रोनाल्ड रीगन ने इस्तेमाल की। तो देखिए, हमारे आपके ताल्लुकात में कहने में कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। जब हकीकत होगी, ज़मीनी फर्क पड़ेगा तो सब समझेंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद जो मुझे थोड़ी सी समझ है, और मेरे बाल ऐसे ही नहीं गिरे हैं, कि हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा माहौल हो। पर खैर, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की सर और थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना प्रेशियस टाइम जो है वो मेरे प्रोग्राम के लिए निकाला। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं यही आपके थ्रू यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे दोनों देशों में अमन हो, आतंकवाद ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे दोनों देशों के अवाम के लिए अच्छा है। जी, इसी उम्मीद और इसी अच्छे नोट पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं सर। थैंक्स अ बहुत लॉट। शुक्रिया जी।